अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूँ आमना आदिल। आपको खुशामदीद कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में जहाँ आप सुनते हैं आवाज़ दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ। व्यूअर्स, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात मेरा, लेकिन क्या वाकई में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी इस कायनात की खूबसूरती है कि हमारी कुल कायनात इन पर मुनहसर होती है। हमारी सोसाइटी का एक मेजर फैक्टर है विमेन, लेकिन क्या हम अपनी सोसाइटी के एक मेजर फैक्टर को एम्पावर करने में कामयाब होते हैं? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो पहले तो रेज होते थे, लेकिन ये जो औरत मार्च का एक फैक्टर आया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट भी होना शुरू हो गई है। ख़वातीन अपने हकूक़ मांगना शुरू हो गई हैं, अपने हकूक़ के लिए लड़ना शुरू हो गई है। लेकिन ये कौन से हकूक़ हैं जिनके लिए ये ख़वातीन लड़ती हैं? अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी ख़वातीन, ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमें एक खातून होने पर, आपको और जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनको अपने ऊपर प्राउड फील करवाने के लिए बहुत होती हैं। अगर अपनी ही पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देख लें तो नाम आता है फातिमा जिन्ना का, जिसको कहा जाता है मादरे मिल्लत, जिनकी हिस्ट्री, जिनकी पर्सनैलिटी से हम में से कोई भी नावाकिफ तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी 11th एंड 13th प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में ख़वातीन को बल्कि उम्मत इस्लामिया में ख़वातीन का रुतबा इतना बुलंद कर दिया और उन्होंने ये बता दिया कि अ वुमन कैन डू एवरीथिंग और वी आर सेकंड टू नन। अगर हम इसी तरह से हिस्ट्री को देखते जाएं, ना सिर्फ हिस्ट्री में लेकिन अभी अगर हम अपने प्रेजेंट को देखें तो ऐसी ख़वातीन बेशुमार हैं जिन्होंने हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो सेट कर दी है, हमें बता दिया है कि अगर हम लोग डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, अपने आप के ऊपर बिलीव करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो आज मतलब अगर हम इफ़ यू गो 10 ईयर्स बैक तो हमें नज़र आता था एक ह्यूज डिफरेंस, हमें नज़र आती थी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी, लेकिन हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एंड दिस इज़ समथिंग जो अब पॉसिबल है। बहुत सारे नाम आते हैं, अगर हम निगार जौहर की बात करें जो कि एक 3 स्टार जनरल है, अगर हम लोग जो है मुनीबा मज़ारी की बात करें जो एक एक्टिविस्ट है, एक मॉडल है, एक एंकर है, एक स्पीकर है, यूएन में जो है पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, और बेशुमार ऐसे नाम। लेकिन इसी पर अगर आए तो बहुत सारे ऐसे नाम तो हैं जो हमें सोशल मीडिया पर हाईलाइट होते नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नाम भी हैं जो सोशल मीडिया पर हाईलाइट तो नहीं होते लेकिन हमारे लिए फिर भी एक एग्जाम्पल वो सेट करते हैं और हमें बताते हैं वी कैन डू एनीथिंग। तो इसी तरह की कुछ लोगों से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज जिनसे हम अपने सुबह के आवाज़ की प्रोग्राम के अंदर आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेंगे जी हम एक छोटा सा ब्रेक, और मैं और मेरे साथ जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्दों को भी पता होना चाहिए कि जी हाँ, वी हैव समथिंग जो कि हम लोगों ने अचीव किया है। तो जी ये सब कुछ करेंगे, बातें, बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के भी। तो जी चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी एग्जाम्पल से और ऐसी इंस्पिरेशन से जो आपकी थिंकिंग को, आपकी थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप तक वापस आएंगे थोड़ी ही देर में। तो देखते रहिए जी सुबह की आवाज़। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़ हमारे साथ। तो व्यूअर्स, आज लाहौर स्टूडियो में हमने कुछ ऐसी शख्सियात को इनवाइट किया है जो कि वाकई में हमारे लिए एक इंस्पिरेशन सेट करती हैं, जो हमें बताती हैं कि वुमेन अगर अपनी डिटर्मिनेशन पर कायम हो जाए और एक लाइन ऑफ लेंथ बना ले तो फिर उसके बाद
कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जो ऑब्स्टेकल्स होती है, जो हर्डल्स होती हैं, वो आपकी डिटर्मिनेशन के बाद ही आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ही हमने इनवाइट किया है, हमारे साथ आज लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं रिमशा जैदी और उनके साथ मौजूद हैं अंबर। अगर उनके इंट्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा जाया जाए तो जी, रिमशा जैदी तो हमारी वॉइस न्यूज़ की टीम का ही एक बहुत ही जो है इंस्पिरेशनल पार्ट है, और उसके साथ हमारे साथ मौजूद है अंबर, जो कि अपना एक छोटा सा बिजनेस, छोटा तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव की है, एक छोटा सा हाउस बिजनेस उन्होंने जो है उनका इनिशिएटिव लिया है। तो आज उनकी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स थी, क्या रुकावटें आई, कहाँ से क्रिटिसिज्म और किस चीज़ ने मोटिवेशन उनकी लाइफ में क्या था, ये सब बातें करेंगे आज हम इन हमारी ख़वातीन के साथ जो हमारे लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, आपका थैंक यू, आपने हमें बुलाया। रमशा, कैसी हैं आप? आपसे तो खैर इंटरेक्शन होते रहते हैं, यू आर द वेरी यू नो गुड पार्ट ऑफ दिस, और बहुत अच्छा लेकर चल भी रही हैं। तो हाउ डिड यू स्टार्ट? बेसिकली स्टार्ट तो मतलब एक मेरा एम था। जब मैं 5th क्लास में थी तो मैं डिबेट कंपटीशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड आफ्टर ऑल दैट मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि यू आर सो टॉकेटिव और तुम्हें ये जो है मीडिया में जाना चाहिए, ये वो। लेकिन मुझे नहीं था इतना ना, मतलब मुझे लगता था कि मैं कुछ और करूं। लेकिन जब मैं जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी होती गई और ये सब कुछ देखा, फिर आफ्टर ऑल एक मेरी यूनिवर्सिटी में इवेंट था, उसमें मैंने एज एन होस्ट पार्टिसिपेट किया। एंड आफ्टर ऑल मुझे फिर खुद में लगा कि नहीं यार, मीडिया कर सकती हूँ, मीडिया कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आपने एक बिजनेस हेड किया और आपने सोचा और इंस्पायर किया, तो शुरू कैसे हुआ? व्हाट मेड यू कि आप इस चीज़ को स्टार्ट करें? अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती जाऊँ अपने नाज़रीन को, तो रिमशा जो है अंबर जो है वो एक हाउस बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, और अंबर्स किचन के नाम से वो फूड पैंडा पर जो है वो डिलीवरीज करवाती हैं, घर के खाने जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके माइंड में ये कैसे आया? बेसिकली फ्रॉम द स्टार्ट मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, ऐसा अचीव करूँ जो मेरा अपना पर्सनल हो। तो जब आप बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस जो है वो ही आपको एक पीक पे लेके जा सकता है, आपका एक सेपरेट, आपका एक एंटिटी बन जाते हैं, आपका एक नाम आता है। तो ये चीज़ जो थी ना, मुझे स्टार्ट से मोटिवेट कर रही थी कि मेरा अपना नाम कहीं पे मेंशन हो, कहीं पे मैं उसका लोगो बनाऊँ या कुछ इस तरह से करूँ। तो इस चीज़ ने मुझे कंटिन्यूसली जो है ना फ्रॉम द स्टार्ट मोटिवेट रखा, और फिर एट द एंड मैंने जो है जी ट्रिक करता रहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर आपने एग्जिस्ट करना है और अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारनी है और अपना बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लेकर आना है, तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका पर्सनल बिजनेस होना चाहिए। तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया अल्लाह का नाम लेकर, और माशाल्लाह आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। रिमशा, आपकी तरफ आते हैं, मीडिया की फील्ड, मीडिया को ज्वाइन करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए होता है, अपने आप में भी, फैमिली को समझाने में भी। तो जब आप यू वर इन अ पोजीशन कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चलना है, तो क्या चीज़ें थी जो आपको फेस करना पड़ी एज एन इंडिविजुअल? बेसिकली आई एम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो मेरी फैमिली में तो ये चीज़ थी कि मीडिया कैसा है, और उसके साथ साथ आई एम सैयद, उसके साथ साथ और रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन कोई सपोर्टिव नहीं था। ओनली माय फादर इज़ सपोर्टिव, और उन्हें था कि मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने किया और प्रूव किया कि हर चीज़ जो होती है ना वो आप पे डिपेंड होती है। आप किस तरह अपने करियर को लेके चल रहे हो, किस तरह परस्यू कर रहे हो। दुनिया में अच्छे बुरे सब हैं, लेकिन हाँ, हर प्रोफेशन में एग्जैक्टली वी कांट जस्ट से कि मीडिया में जो है ऐसा ही है, जो है सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, वो हर प्रोफेशन में ऐसे ही है। बट समटाइम्स लाइक अगर हम देखें कि जो हमारे पुराने लोगों की सोच होती है, वो कंसीडर करते हैं कि यार ये टैबू है, ठीक है ना, कि यार मतलब हर चीज़ आपको पूरी दुनिया देख रही है, ये वो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि आप कुछ अच्छा भी दिखा सकते हो, कुछ अच्छा भी ला सकते हो, तो फिर मैंने प्रूव करके दिखाया कि नहीं, ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा अंबर, आप मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप मतलब ऑल फ्रॉम योर ओन आप खुद से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद अकेले में फेस की होंगी, मतलब देयर वाज नो वन टू हेल्प यू। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होती है, आप उस पर अमल करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ बिजनेस, तो आप खुद ही अपने इंस्ट्रक्टर होते हैं, आप खुद ही मैनेजर होते हैं, आप खुद ही एम्प्लॉय होते हैं। तो हाउ डिफिकल्ट दिस वाज?
इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट मैंने उसको अपनी स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा ईजी कर लिया। लाइक मुझे स्टार्ट में बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए। कैपिटल का इशू था, फिर मैं मैन पावर नहीं थी, मैंने अकेले ने सब कुछ हैंडल करना था। और आपको पता है ये जो किचन का काम होता है और ये जो कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इट्स क्वाइट अ हेक्टिक टास्क, और उसके लिए आपको एक हेल्प चाहिए। और जब आप इस लेवल पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हेल्प चाहिए। लेकिन मैंने ये इनिशिएटिव खुद से लिया, खुद ही सारा कुछ मैनेज किया। टाइम एंड अगेन मुझे कहा गया कि तुम नहीं कर सकती, लड़की हो, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। मैंने बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस किए, लेकिन फिर भी मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा कि नहीं, मैं ये आई कैन डू इट। और अगेन है वो, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे जंप्स आते हैं और उसमें आप गिर भी जाते हैं। बट फिर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मेरे पास स्टार्ट में कुछ ऑर्डर्स आते थे तो मैं उसको प्रिपेयर कर लेती थी, लेकिन ये होता था कि वो ऑर्डर जो हैं वो जब डिलीवर करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर वो रिसीव नहीं करते थे। तो ये चीज़ भी होती थी। तो वो मेरा वो जो आपका एक एक्सपेंस होता है वो भी मुझे खुद से बेयर करना पड़ता था, और मेरे शॉर्ट ऑफ कैपिटल भी बहुत था। लेकिन फिर भी ये था कि कंटिन्यू रखना है, डिसअपॉइंट कहीं नहीं होना। और मैंने ट्राई किया और ट्राई करती रही, और अब माशाल्लाह से आपके सामने है कि बहुत अच्छा बिज़नेस है और एक अच्छा नाम है जो चल रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रिमशा, आपकी तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे कि अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट तो फिर आप चल ही जाते हैं, मतलब आप ऐसे ही है। आप धक्का कहते हैं लगाने यार के ठीक दिन है, धक्का लग ही जाता होता है। तो मुझे ये बताएं कि क्रिटिसिज्म तो खैर हर बंदे को आएगा। होता है ना। देयर आर सम पीपल, मतलब वेरी फ्यू पीपल आई वुड से, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मतलब अप टिल नाउ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब हो चुका है, और किसने आपको अभी तक मोटिवेटेड रखा? अच्छा, बहुत लोगों के लिए पर्सनालिटीज़ होती हैं कि हम इनको देख के इंस्पायर होते हैं। तो मेरा ऐसे कोई मेरे लिए कोई फेमस पर्सनालिटी ने मुझे इंस्पायर नहीं किया, मेरे फादर ही हैं। बिकॉज़ मैंने हर चीज़ ना, मतलब उनकी ना एक हमेशा से ना एक ब्रॉड सोच थी कि आप अपनी घर में हो तो आप जो करना चाहते हो वो करो। ज़ाहिर बात है जब आपने शादी कर लेनी है तो फिर आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जानी है। तो मेरे लिए तो मेरे फादर मोटिवेशन थे। उसके बाद मेरे जो अंकल हैं वो एक राइटर हैं, कायम नकवी उनका नाम है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट जो किया था वो राइटिंग से ही किया था, और मैं वॉइस ओवर करती थी। और आफ्टर ऑल फिर मैंने जब हिजाब स्टार्ट किया तो फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, और आफ्टर ब्लॉगिंग करते 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 फिर देन आई विल स्टार्टेड ओवर हियर एंड जॉइन मीडिया। ओके, सो इंस्पिरेशनल। तो बहुत सारी चीज़ों ने आपको अब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब एक रास्ता चुन लेता है तो फिर वो सीढ़ियाँ असल में ना बनती मैं खुद ढूंढ रही थी कि मैं किस चीज़ के लिए हूँ। लाइक पहले मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैंने वो की, फिर मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं ये कर सकती हूँ। फिर करते 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 फिर मेरा वो एक पूरा चेन बन गया। इंसान पॉलिश होता जाता है। बिकॉज इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। Exactly. आपको कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं हो। तो बस इसी वजह से। दैट इज व्हाई। अच्छा, मुझे अब मैं आपसे एक सवाल, मतलब आई एक्चुअली वांटेड टू नो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत है ये कैसे करेगी, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ फीमेल। तो ये चीज़ें तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि मतलब एक खातून ये नहीं कर सकती, एक खातून, मतलब एक बैरियर्स बनाए हैं उन्होंने। तो उन बैरियर्स को, उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना, बर्स्ट करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपने उस चीज़ को किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से आप उसको लेकर चली? आई रियली वांट टू नो दैट कि वो जो स्टीरियोटाइप्स है, लोग कहते हैं मतलब रिश्तेदार आ गया, खाना किसके लिए बना, अच्छा पे, तो दीज आर सम काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप। तो इस चीज़ को ये आपको हर्ट भी करते हैं और इंटरनली हर्ट भी करते हैं। तो हाउ यू केम अप विद दिस? अच्छा, चैलेंजेस और हर्डल्स तो बहुत थी, और ये स्टीरियोटाइप भी मैंने बहुत फेस किया। लाइक जब भी इस तरह का कुछ होता था, जब मैंने इनिशिएटिव भी लिया तभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि भाई नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने फील्ड ही वो चूज़ की जहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है ना वो कम आए। लाइक कुकिंग में कम आता है लेकिन फिर भी बहुत आता है। वो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली वो आपके करीब के लोग होते हैं ना, जो आपके पेड ग्रुप में आते हैं, वो ज़्यादा आपको जो है डिसरिगार्ड कर रहे होंगे, बार बार कहेंगे कि नहीं, यू कांट डू दिस, आप नहीं कर सकती, आपको ये नहीं करना चाहिए, कौन लेगा, कौन करेगा, ऐसे कैसे होता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जो सुनती थी बहुत हर्ट होती थी। लेकिन वो एक होता है ना, जब आपकी एक विल होती है, जब ये कहते हैं ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो वो मैंने फिर माइंड में रखा कि नहीं, जितना मर्जी ये करते रहें,
मुझे करना है, मुझे कुछ तो अचीव करना है ना। तो ये जो आपका स्पिरिट होता है ना, ये स्पिरिट मुझे आगे लेकर गया। और वो सारी जो नेगेटिविटी थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिमूव होती थी, वो साइड लाइन्स होती थी, ये सारी चीज़ें, और इजी हो गया। यस एग्जैक्टली। निमिषा, अगेन कमिंग बैक टू यू, आपके साथ तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फील्ड में आप काम करते हैं और फील्ड के अंदर काम करना और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर काम करना, जहां आपका इंटरेक्शन कम्प्लीटली एक मेल फैमिली से होता है, एक मेल सोसाइटी से होता है। आप फील्ड में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, आप यू नो द टीम यू आर हैविंग विद यू वो भी आपकी मेल होती है। हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस टू यू? बेसिकली हम अडोप्ट भी तो मैन डोमिनेंस कंट्री में हुए हैं और हम लोगों को शुरू से पता है कि यार यहाँ पे जो है सारा कुछ इस तरह ही है, तो वो तो मसला नहीं होता। लेकिन जब बाकी आप फील्ड में आते हो, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको किन किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या करना है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। अगर आप उनके साथ बुरे बन जाओगे तो उनमें और आप में फ़र्क नहीं रहेगा, और अगर आप उनके साथ अच्छे रहोगे तो फिर वो आपको बेच के खा जाएंगे। तो इसलिए उनको अवॉइड करें और उनसे दूर रहें, और बाकी अपने काम से काम रखें, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। Exactly. तो मैंने यही किया है, अपने फील्ड में रहते हुए भी अपने काम पे फोकस किया है। जब मेरा काम मुझे लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मैं वो चीज़ जो है उसको अवॉइड करना शुरू कर देती हूँ। राइट, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जो चीज़ आपको यू नो नेगेटिविटी की तरफ Exactly. अवॉइड दैट, कंप्लीटली अवॉइड किया। ओके, सो निमिषा, इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो व्हेन यू आर इन फील्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अदर देन दैट फेस करना पड़ती है। मतलब प्रॉपरली कैमरा फेस करना और फिर सोसाइटी को भी एट द सेम टाइम फेस करना। तो हाउ वाज दैट कि आपने किस तरह से उसको अपनी यू नो पर्सनैलिटी के अंदर इन्वॉल्व किया? क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, ये एक बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम मुस्लिम कंट्री से बिलोंग रखते हैं और फिर भी हम मुस्लिम चीज़ों को जो है अडॉप्ट नहीं करते। अब मीडिया के साथ जी ये चीज़ आ जाती है कि जी उनको तो चाहिए फॉर एग्जांपल कोई मॉडल, ठीक है, उनको चाहिए बिल्कुल कोई फिट गर्ल, और उनकी जी है पूरी उनको मेकअप हो, सब कुछ हो, ग्लैमर हो, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें जो हैं क्योंकि उन्होंने दिखाना होता है, उनकी गलती नहीं है, ये हमारी जो व्यूअर्स है ना, इन्होंने कर दिया ऐसा। आपको पता है आजकल कोई भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ है उसको ज़्यादा फेम मिलती है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, इसको इग्नोर करके मैंने ना मतलब इस चीज़ पे फेस किया कि एज़ आई वॉज अ हिजाबी और मुझे क्रिटिसिज्म आया है। मैं जब फील्ड पे भी निकलती हूँ तो सब ये कहते हैं कि तुमने मीडिया ज्वाइन कर लिया और अपना तुमने हिजाब कर लिया, वो भी नहीं देख रहे कि एज अ हिजाबी मैं मीडिया में आई हूँ। नहीं, तुम हिजाब कर, तुम दैट इज अ मोटिवेशन एक्चुअली। तुम्हें इस्लामिक शो दिलवा देता हूँ, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तुम्हें इस्लामिक शो दिलवा देता हूँ, तुमने आलमा बनना है, तुम ये है, तुम ये। अच्छा, अगर तुमने कर लिया तो तुमने वेस्टर्न क्यों पहना हुआ? फिर तुम्हारे हिजाब करने का कोई फायदा नहीं है, तुमने वेस्टर्न क्यों पहना हुआ? Like if I'm doing the hijab, that is my problem. मैं Exactly. जिस तरह से उसको कैरी करूँ, that is my Exactly. तो आप लोग को इसका इस्लाम से भी लिखनी है, ये ह्यूमन राइट है यार, आपको फ्रीडम है, आप कर सकते हो कुछ भी। तो इन चीज़ों को मैंने जो है बहुत फेस किया है और आज आपके सामने, क्योंकि देखिए ना, जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ बुरे हैं। कुछ लोग रखते भी हैं, कुछ लोग आपको आपके लिए मोटिवेट भी करते हैं और आपको इस फील्ड में ऊपर भी लेके जाता है। अंबर, आपसे एक और क्वेश्चन, मतलब आपने कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया तो मतलब लाइक वेरी फर्स्ट टाइम आपका इमेज क्रिएट करने में आपको बहुत टाइम लगता है। मतलब ऑब्वियसली आप फूड पैंडा पे तो अब लोग बहुत ही स्पेसिफिक हो गए हैं कि 5 स्टार किसके पास है, यू नो उसी को खाना ऑर्डर करना है। और वो एक यू नो जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, उस वक्त जो है वो प्लेन की सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है। तो उस टाइम पे व्हाट वाज द थिंग दैट केप्ट यू मोटिवेटिंग, और आपने उसको गिव अप नहीं किया कि नहीं ये मैं दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये नहीं कर सकती, या ये मेरे से नहीं होगा, यू नो शुरू में होता है, एक्सेप्टेंस आपकी कम होती है। तो वो फेज़ कैसा था आपके लिए? ओबियसली डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन उसमें मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक अब जैसे वो 5 स्टार्स लेने थे तो ये होता था कि मैं अपनी कुछ भी होता था तो मैं अपनी फ्रेंड को कहती थी, जो मेरा ग्रुप था, कि मुझसे खाना ऑर्डर करवा लो। या अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो मुझे रिकमेंड कर देते थे कि इस किचन से, अंबर्स किचन से मंगवा कर देखें, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो जब वो इस तरह फिर एक ना वो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जो है मूव करती रही हूँ। और सबसे पहला जो ऑर्डर था वो मैंने अपनी फ्रेंड को डिलीवर करवाया था। उसने मुझे आज भी याद है, हर नेम इज़ तैयबा,
तो उन्होंने मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर रिसीव किया, और जब उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने मुझे 5 स्टार्स दिए, और फिर मुझे तब जाके पता चला कि अच्छा ये 5 स्टार्स भी बहुत मैटर करते हैं। Yeah. तो फिर जब मेरे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो डिफरेंट कंपनीज़ में काम करते थे, उन्होंने मेरी जो है किचन को सपोर्ट किया, और उसको जो है जैसे वो कहीं पर अगर आप ऑफिस के एक सेटअप में होते हैं तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि कहीं से ऐसा खाना आ जाए जो बिल्कुल घर का बना हो, तो वो वहाँ से मंगवा लेते, तो वहाँ से फिर रैंकिंग आना शुरू होगी। तो स्टार्ट में ये चीज़ जो थी ना कि वो जो आपको पीयर ग्रुप होता है ना, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंबर और दिलशा मौजूद थी। यहाँ पर जो है विमेन एम्पावरमेंट पर बात तो करते रहेंगे, खवातीन की बात तो होती रहेगी, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप तक वापस आएंगे थोड़ी ही देर में। तो देखते रहे सुबह की आवाज़। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह की आवाज़ हमारे साथ, और हम गुफ्तगू कर रहे थे रिमशा और अंबर से उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल में जो ख़वातीन गिव अप करके बैठ जाती हैं एंड दे आर लाइक हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए क्या लेसन है और क्या एग्जाम्पल जो है यहाँ पर पोर्ट्रे की जा रही है। तो जी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रिमशा, आपसे मेरा ये सवाल है कि मैथ्स कॉम की जो आप डिग्री भी करी, ऑब्वियसली आपका इंट्रैक्शन भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चियां हैं मोस्ट स्पेसिफिकली, तो वो लोग जो है अडॉप्ट नहीं करते इस फील्ड को, बिकॉज उनको वो डरते हैं, फीमेल स्पेशली वो डरती है कि नहीं सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? अच्छा, मेरा एक वाक़या इसी पे कि जब मैंने इस डिग्री को स्टार्ट करना था ना, तो जब मैं एडमिशन लेने आई थी तो मैं अपने फादर के साथ ही गई थी, और मेरा साथ भाई था। और उन्होंने भी जब देखा ना कि ये डिपार्टमेंट तो ज़रा यो है, और यहाँ पे तो मतलब म्यूज़िक भी हो रहा है और सब कुछ है, बिकॉज मैस मीडिया इज़ जस्ट नॉट बिलोंग टू कि हम टेलीविज़न जर्नलिज्म में हैं। एग्जैक्टली, इट्स वास्ट। हाँ, यस, आप काफ़ी उसमें चीज़ें होती हैं जो कि हम जो पढ़ते हैं उन्हें पता है, जिनको जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता। तो फिर देख के उनको हुआ कि ये तो ये है, और उन्होंने डिस्कस भी किया मुझसे। लेकिन आफ्टर ऑल दैट वो चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैस मीडिया इज़ वेरी गुड। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैस मीडिया ही पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपको पॉलिश करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज ये एक कहते हैं ना कि एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, और ये आपको करना चाहिए। आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ रहे हो, पब्लिक रिलेशंस भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हो, रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो, एडिटिंग भी सीख रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप सीखते हो रहकर, क्योंकि आप मान नहीं खा सकते। आप अगर किसी चैनल पे जा रहे हो तो आपको कोई भी काम करवाता है तो आपको एक होता है कि मैंने किया हुआ और आप कर सकते हो। तो इसलिए आपकी डिग्री जो मैस मीडिया है वो होनी चाहिए। ऑल्दो कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है। अगर आपका शौक है मीडिया में आने को, तो आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका मुताला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ पे बात कर रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ये चीज़ें मैटर ज़्यादा करती हैं, और आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, एक बड़ा ही कंटेस्टेड इशू है पाकिस्तान के अंदर ना, मतलब ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में एग्रेसिव भी हो चुकी हैं, हमने बहुत देखा है। तो आपके ख़याल में पाकिस्तान की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इज़ वुमेन प्रोवाइडेड दैट सेफ्टी इन आवर सोसाइटी जिससे वो ग्रो कर सकती है, जिसको ग्रोइंग एनवायरनमेंट मिलता है? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसके बारे में? पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली वो वाला डेवलप कंट्रीज़ वाला हमने लेवल तो अचीव नहीं किया, और वो हम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज वी आर अंडर डेवलपिंग कंट्री ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ये इस तरह का इन्वायरमेंट, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं।
लेकिन उसमें ये है कि आपका अपना डिटर्मिनेशन भी बहुत मैटर करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। और जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं ना, तो उस वक्त आपको ना कोई भी जो है कोई भी पिलर हो, कुछ भी हो, रुकावट, वो आपको हिला नहीं सकती है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और दूसरा, जो आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की बात कर रही थी, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन है फीमेल्स के लिए। लाइक अगर हम बात करें अपनी असम्बली की, तो नेशनल असम्बली में भी वुमेंस की सीटें हैं। फिर इसके अलावा आपकी प्रोविंशियल असम्बली में भी कोटा है। 60 फीमेल्स हैं, वो आपकी नेशनल असम्बली में टोटल फिगर में आती हैं। 342 में से 60 सीट्स उनकी हैं। फिर मैं माशाल्लाह देख रही थी कि जो मेरे साथ हैं, ये आई हुई हैं रमशा, इनका भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह, और आप हैं, अब मैं हूँ, इस तरह हम लोग एक फैमिली की तरह हैं फीमेल्स, और वो आगे बढ़ रही हैं। और इसी तरह से चलता रहेगा ये सिलसिला। घर बैठी फीमेल्स को एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का इशू हो, आपको ये वाली स्टेटमेंट जो है अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए, जो नेवर 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 गिव अप। और यही मेरा भी, मैंने भी इस चीज़ को अपने माइंड में रखा कि कभी गिव अप नहीं करना अंबर, तुमने कुछ भी आ जाए चलते रहना है। चलोगे तो मंजिल मिलेगी, अदरवाइज आप अगर स्टक हो जाओगे, वो कहते हैं ना कि रुकना मौत है और चलते रहना ही ज़िंदगी है। तो जब आप चलते रहते हैं, हर्डल्स बहुत आती हैं, ज़िंदगी है, इसमें आपको बहुत सारे सिनेरियोज फेस करने पड़ते हैं। तो जब आप चलते रहेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्रिटिसिजम्स हैं, ये जो आपको बहुत ज़्यादा थ्रो बैक्स आ रहे होते हैं, वो सारे खत्म हो थैंक यू जाते हैं। सो मच अंबर और रिमशा हमारे साथ आज मौजूद थी। बहुत ही इंस्पायरिंग बातें आज हमने सुनी, और एक्चुअल में उन खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो गिव अप कर देती हैं एंड दे थिंक कि वी आर मेड फॉर नथिंग और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकती। एक्चुअल में आप छोटे, मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, आप उनको ही यूटिलाइज करते हुए एक मेजर चेंज ला सकती हैं। और ये आज देखा हमने अपनी कॉन्वर्सेशंस में, जो हमने अंबर और रिमशा के साथ की। मैं यहाँ पर ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की सोसाइटी की हम अगर बात करें, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो वुमेन है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम एक्चुअल फिगर्स पर जाएं तो 48 पॉइंट जो है 76% जो है पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो वुमेन पर लाई करती है। तो अगर खवातीन जो है उनको एम्पावर किया जाए, वी कैन मेक अ मेजर चेंज। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि खवातीन को यही एक मैसेज है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए। थैंक यू सो मच जी। आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, तो देखते रहे सुबह की आवाज़, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज़ हमारे साथ।